Good morning, students. This is class 7, English literature, chapter number 6. The name of the chapter is The Baby, बच्चा, छोटा सा बच्चा. Get set go. There was a village boy, रामदीन. रामदीन एक गांव का लड़का था. After his parents' death, he come to a rich family as an attendant of अंकुर. उसके माता पिता की मृत्यु के बाद वह एक रिच फैमिली यानी कि बहुत ही धनवान परिवार में एक नौकर के रूप में काम करता था. अंकुर जो उनका बेटा था उसके अटेंडेंट यानी नौकर. एक्सीडेंटली अंकुर सन हैज बीन लॉस्ट समवेयर. अचानक ऐसा हुआ कि अंकुर का बेटा किसी तरह से गुम हो गया. बट अंकुर एंड हिज वाइफ मेड रामदीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. अंकुर और उसके पत्नी ने रामदीन को इसका जिम्मेदार ठहराया. रीड व्हाट रामदीन डिड टू टेक अवे द सॉरो ऑफ द अंकुर फैमिली. पढ़ के ये बताइए, ये जानते हैं कि रामदीन ने उन अंकुर के परिवार के दुख को दूर करने के लिए क्या किया. Once there was a boy in a village. एक समय एक लड़का था गांव में. His name was रामदीन. उसका नाम रामदीन था. He was very happy with his parents, but soon his happiness turned into grief. वह बहुत ही खुश था अपने माँ बाप के साथ, माता पिता के साथ, लेकिन जल्दी ही उसकी खुशियाँ दुख में बदल गईं. Grief means दुख. His parents died when he was only 12 years of old. जब वह केवल 12 वर्ष का था उनके माता पिता की मृत्यु हो गई. टू सर्वाइव ही केम एज अ सर्वेंट टू ए रिच फैमिली. टू सर्वाइव जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव जिंदा रहने के लिए वह एक धनवान परिवार में नौकर के रूप में आ गया. ही वॉज गिवन हिज मास्टर्स लिटिल सन अंकुर टू नर्स. उसने अपने मालिक का छोटा सा बेटा अंकुर था, उसका देख रेख करने लगा. नर्स मतलब देखभाल करना. एज टाइम वेंट ऑन, जैसे जैसे समय बीतता गया, द बॉय लेफ्ट रामदीन्स आर्म टू गो टू स्कूल. वो बच्चा बड़ा हो गया और रामदीन के गोद से वो अब नीचे उतर आया और वो स्कूल जाने लगा. फ्रॉम स्कूल ही वेंट टू कॉलेज. स्कूल के बाद बड़ा हुआ, वो कॉलेज गया. ही वॉज वेरी गुड एट स्टडीज. पढ़ने में वो बहुत ही तेज था. एंड बिकेम ए डॉक्टर, और वो एक डॉक्टर बन गया. अंटिल अंकुर मैरिड रामदीन वाज हिज सोल अटेंडेंट. जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, अंकुर की शादी नहीं हुई थी, तब तक रामदीन उसका अकेला, सोल मीन्स अकेला, अटेंडेंट देखभाल करने वाला, चाहे साथी या नौकर था. अंकुर हैड ए सन बोर्न टू हिम. अंकुर को एक पुत्र पैदा हुआ. रामदीन नाउ पेड ऑल हिज अटेंशन टू द लिटिल बेबी. रामदीन अब पूरा अपना ध्यान जो है उस छोटे से बेबी पर, उस छोटे से बच्चे पर रखने लगा. सून ही गॉट कंप्लीट होल्ड ओवर द चाइल्ड. और अब जल्दी ही उसने पूरी तरह से बच्चे की देखभाल अपने हाथ में ले ली और पूरी तरह से वो बच्चे को खिलाने लगा और देखभाल करने लगा. ही यूज्ड टू रोल हिम अप इन हिज आर्म. अपने हाथ में, रोल हिम मतलब अपने हाथ में उसको खिलाता था, ऊपर झुलाता था, खिलाता था. एंड टॉक टू हिम इन बेबी लैंग्वेज. और छोटे बच्चे की लैंग्वेज में, भाषा में उससे बात करता था. ही वुड पुट हिज फेस क्लोज टू द बेबीज फेस. वह अपने चेहरे को उस छोटे से बच्चे के चेहरे के पास लाता. एंड देन ड्रॉ इट अवे विथ अ स्माइल. और एक मुस्कुराहट के साथ फिर धीरे धीरे वो पीछे हो जाता था. प्रेजेंटली, अभी, द चाइल्ड वॉज एबल टू क्रॉल. अब वो बच्चा क्रॉल का मतलब घुटनों से वो चलने लगा था. क्रॉल मीन्स रेंगना, घुटनों के बल चलना. एंड क्रॉस द डोरवे. और दरवाजा तो था, उसको पार करके वो जाने लगा. When Ramdin went to catch him, he would scream mischievously and make for safety. अब रामदीन जब दौड़ के पीछे उसके आता उसको पकड़ने के लिए, तो बच्चा स्क्रीम माने चिल्लाना, मिस्चीवलिस माने शरारत से, खूब शरारत से चिल्लाता था, चीखता था, जैसे बच्चे आवाज़ करते हैं, खेलते हैं, चीखते हैं. एंड मेक फॉर सेफ्टी. और जैसे लगता है वो भागना चाहता था.
बचने के लिए और आगे भागना चाहता था। मेक सेफ्टी का मेक फॉर का मतलब आगे बढ़ना। रामदीन was surprised at the skill the baby showed when pursued. रामदीन उस बच्चे की दक्षता पर, उस बच्चे की चपलता पर, उस बच्चे के हाव भाव पर, चलने पर बहुत ही आश्चर्य होता था, जैसा कि वो खेलता था, जैसे चलता था। He would say to his mistress, वह अपनी मालकिन, मिस्ट्रेस अपनी मालकिन से कहता, Your son will be a doctor someday. एक दिन तुम्हारा पुत्र भी डॉक्टर बनेगा। It was a new wonder to रामदीन when the child began to toddle. अब एक नया आश्चर्य, रामदीन को एक नया आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि वो बच्चा टॉडल मतलब लड़खड़ा के चलने लगा है। जो छोटे बच्चे जब चलना शुरू करते हैं, छोटे छोटे कदमों से चलते हैं, लड़खड़ाते हैं, उसे टॉडल कहते हैं। When he called his father बाबा, मदर मामा and रामदीन चैनदीन, जब वो बच्चा अपने पिता को बाबा कहता था, मदर को अपने मामा कहता था, और रामदीन को रामदीन नहीं कह सकता था, उसको चांदीन कहता था। रामदीन्स जॉय न्यू नो बाउंड्स, तब रामदीन के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ही वुड गो आउट एंड टेल द न्यूज़ टू द एंटायर वर्ल्ड, वो ये सब देखकर बाहर निकल जाता और पूरी दुनिया को ये बताता था। About this time, Ankur was transferred to a city on the bank of the Narmada. इसके बाद अंकुर का ट्रांसफ़र हो गया, जॉब में उसके ट्रांसफ़र हो गया और वो नए शहर में आ गया, नर्मदा नदी के किनारे शहर बसा था। On his way through Gujarat, he bought his son a little go-kart. जब वो अपने रास्ते गुजरात से होकर आ रहा था रास्ते में, तो उसने अपने बेटे के लिए गो कार्ट, जो एक ठेला गाड़ी होता है, जो छोटा सा होता है, बच्चे जिसमें बैठे रहते हैं, पैराम्बुलेटर टाइप का, वही उसने बच्चे के लिए खरीद दिया था, गो कार्ट। देन द रेनी सीजन केम, उसके बाद बारिश का मौसम आया। डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन। इट रेन्ड इन टॉरेंट्स, इन टॉरेंट्स माने बहुत ज़्यादा बारिश हुई। इन टॉरेंट्स मतलब हेवीली रेन, बहुत अधिक मूसलाधार बारिश हुई। One afternoon, the rain cleared. एक दिन दोपहर में बारिश नहीं हुई, साफ हो गया। It was cloudy, बादल का मौसम था, पूरा बादल छाया हुआ था। But cool and bright, लेकिन ठंडा था मौसम और bright मतलब कि दिन साफ था। Ramdin's little master did not want to stay on such a fine afternoon. रामदीन का जो छोटा सा बच्चा था, जो मालिक था, छोटा बेबी, वो अब घर में रहना नहीं चाह रहा था। उसको लग रहा था कि इतना खूबसूरत है, दिन है, बाहर अच्छा लग रहा है, साफ है मौसम, ठंडी हवा चल रही है, तो घूमने जाना चाहिए। ही क्लाइम्ड इनटू हिज गो कार्ट, उसका जो गाड़ी थी, छोटे से पैराम्बुलेटर था, उसके ऊपर वो बैठ गया। Ramdin went pushing the go-kart till he reached the field on the bank of the river. रामदीन उसको पीछे से ढकेलता हुआ, पैराम्बुलेटर को पीछे से ढकेलता हुआ ले गया, जब तक कि वो पहुंचा फील्ड में, यानी खेत में। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे जो खेत था वहां पहुंच गए। ऑल ऑफ सडन, अचानक, द चाइल्ड पॉइंटेड विथ हिज फिंगर एंड क्राइड, चांदीन फाउ फाउ। अचानक वो बच्चा अपने उंगलियों से इशारा करके चिल्लाने लगा कि चांदीन फाउ फाउ करने लगा। वो फाउ फाउ किसे कह रहा था? क्लोज बाई स्टूड अ लार्ज कदम्ब ट्री इन फुल ऑफ फ्लावर्स। एक कदम्ब का पेड़ था। कदम्ब का पेड़ जो था वो पूरी तरह से फूलों से भरा हुआ था। बेबी लुक्ड एट इट विद द ग्रीडी आईज। जो छोटा सा बच्चा था वो ललचाई नजरों से उसको देख रहा था। रामदीन न्यू हिज मीनिंग, रामदीन ने उसका मतलब समझ लिया, बट डिड नॉट वॉन्ट टू गो थ्रू द मड टू रीच द फ्लावर्स। लेकिन वो कीचड़ से होता हुआ उस पेड़ के पास जाके फूल लाना नहीं चाहता था। ही क्विकली पॉइंटेड हिज फिंगर इन अदर डायरेक्शन। उसने तुरंत अपनी उंगली दूसरे की दिशा में कर दी और कॉलिंग आउट, और कहने लगा, बेबी लुक लुक दैट बर्ड। कहा, बच्चा देखो देखो, उधर देखो, वो छोटी सी चिड़िया। बट द लिटिल वन वॉज नॉट रेडी टू सी एनीथिंग। लेकिन जो छोटा बच्चा था वो और कुछ नहीं देखना चाहता था।
ही ओनली वॉन्टेड द फ्लावर्स, उसे सिर्फ फूल ही चाहिए थे। वेरी वेल बेबी, ठीक है बेटा, सेड रामदीन एट लास्ट, रामदीन ने अंत में कहा। यू सिट हेयर इन द गो कार्ट, तुम इसी गाड़ी में बैठो। आई विल गो एंड गेट यू द फ्लावर्स, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए फूल लेकर आता हूँ। ओनली माइंड यू डू नॉट गो नियर द वाटर, बस एक ध्यान रखना, ओनली माइंड यू, केवल ये ध्यान रखना कि तुम्हें पानी के पास नहीं जाना है। द मोमेंट रामदीन हैड गॉड, जिस क्षण रामदीन चला गया, हिज लिटिल मास्टर गॉट डाउन क्विकली फ्रॉम द गो कार्ट एंड रैन अवे टू द रिवर। छोटा सा जो बच्चा था, छोटा सा रामदीन का मालिक, वो जल्दी से अपने कार्ट से उतरा, अपनी गाड़ी से उतरा और नदी की तरफ भागने लगा। ऑन हिज वे ही पिक्ड अप ए स्टिक, दौड़ते हुए उसने अपने रास्ते में एक छड़ी उठा ली। ही लीन्ड ओवर द बैंक ऑफ द रिवर, लीन्ड माने झुक जाना, पूरी तरह वो झुक गया नदी के किनारे, बैंक मीन्स किनारे, नदी के किनारे वो पूरी तरह झुक गया। प्रिटेंडिंग टू फिश, जैसे वो प्रिटेंडिंग माने दिखावा करना, दिखावा कर रहा है कि जैसे वो मछली पकड़ रहा है। रामदीन had plucked a handful of flowers from the tree and was carrying them back. रामदीन ने एक हाथ में पूरा भर के फूल उसने तोड़ लिया। प्लग्ड मने फूल तोड़ना, प्लग्ड कहते हैं तोड़ने को। और फ्रॉम द पेड़ से एंड वाज कैरिंग देम बैक, और फूल लेके वो वापस आने लगा। बट वेन ही रिच द गो कार्ट, लेकिन जब वो उस बच्चे की गाड़ी के पास पहुंचा, द बेबी वॉज नॉट देयर, बच्चा वहां नहीं था। हिज ब्लड फ्रोज विद इन हिम, उसका तो पूरा खून ही सूख गया था। There was a darkness before his eyes, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। He was senseless at that time, और उस समय वो बेहोश हो गया, senseless बेहोश हो गया। Only he was crying, सिर्फ वो चिल्ला रहा था, मास्टर मास्टर लिटिल मास्टर, छोटे से बच्चे, मालिक मालिक, मेरे प्यारे से छोटे मालिक। बट ऑल इन वेन माने बेकार में, सारी चीज बेकार गई। ओनली द रिवर रैन ऑन, सिर्फ नदी बह रही थी। विथ इट्स गर्गलिंग नॉइस एज बिफोर, उसकी गर्गलिंग माने गड़गड़ाहट, क्या जो पानी बहता है, पानी जब बढ़ के बहता है तो कलकल की जो आवाज़ होती है पानी की, उसको गर्गलिंग कहते हैं। तो वही पानी के बहने की बस आवाज़ आ रही थी और कुछ भी नहीं था। As the evening passed by, रामदीन्स मिस्ट्रेस became very anxious. जैसे ही शाम हुई, गुजर गई, तो रामदीन की जो मालकिन थी वो बहुत चिंतित हो गई। एंशियस मीन्स चिंतित। शी वेंट मेन ऑल साइड टू सर्च, उसने चारों तरफ अपने लोगों को दौड़ा दिया, उसने ढूंढने के लिए, सर्च मीन्स ढूंढने के लिए। दे वेंट विद द लैंटर्स इन देयर हैंड, उन्होंने अपने हाथ में लालटेन लेकर रखी थी। दे एट लास्ट दे रीच द बैंक ऑफ द नर्मदा, अंत में वे नर्मदा नदी के पास पहुंचे। दे सॉ रामदीन एट लास्ट दे रीच द बैंक्स ऑफ द नर्मदा, अंत में वे नर्मदा नदी के पास पहुंचे। दे सॉ रामदीन रशिंग अप डाउन द फील्ड, उन्होंने देखा कि जो रामदीन है वो पागलों की तरह रशिंग अप माने दौड़ रहा है, फील्ड खेतों में, ऊपर नीचे खेतों में चारों तरफ दौड़ रहा है। ही वॉज शाउटिंग, चिल्ला रहा है, मास्टर मास्टर लिटिल मास्टर, बस कि मालिक मालिक, मेरे छोटे से मालिक, वो वैसे ही चिल्ला रहा है। When they got रामदीन at home at last, he fell at his mistress' feet. जब वे उसे रामदीन को घर ले आए, वह मालकिन के पैरों पर गिर पड़ा। दे shook him, उसने उन लोगों ने उसको हिलाया। एंड questioned him, और प्रश्न पूछने लगे। They asked him where he had left the child, उन लोगों ने पूछा कि कहाँ पे उसने उस बच्चे को छोड़ दिया है। लेफ्ट मतलब छोड़ देना। बट रामदीन could only say that he knew nothing, बस रामदीन एक ही बात कह रहा था कि वो नहीं जानता, वो कुछ नहीं जानता। Everybody believed that the river Narmada had swallowed the child, हर व्यक्ति को ये विश्वास था कि नर्मदा नदी ने बच्चे को निगल लिया है। स्वॉलो माने निगल लेना, यानी कि बच्चा नदी में बह गया है। बट द मदर थॉट, लेकिन माँ ने सोचा, दैट रामदीन हिमसेल्फ हैड स्टोलन द चाइल्ड, कि रामदीन ने ही खुद उस बच्चे को कहीं चुरा लिया है। स्टोलन चुरा लिया।
शी कॉल्ड हिम असाइड, उसने उसको किनारे बुलाकर कहा, रामदीन गिव मी बैक माई बेबी, टेक फ्रॉम मी एनी मनी यू वांट। रामदीन, मेरे बच्चे को मुझे वापस कर दो, तुम्हें जो चाहिए, जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन मेरा बच्चा वापस कर दो। रामदीन कुड ओनली बीट हिज फोरहेड इन रिप्लाई। रामदीन सिर्फ अपने माथे, फोरहेड माने ये माथा होता है जो सिर, आंखों के ऊपर का हिस्सा फोरहेड होता है, सिर होता, उसको पीटता रहा और रिप्लाई मतलब जवाब देता रहा। हिज मिस्ट्रेस ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट ऑफ द हाउस। उसकी मालकिन ने उसे कहा कि घर से बाहर निकल जाओ। रामदीन वेंट बैक टू हिज ओन विलेज। रामदीन अपने गांव चला गया। अप टू हिज टाइम ही हैड नो चाइल्ड, देयर वाज नो होप दैट एनी चाइल्ड वुड बॉर्न टू हिम। अब उस समय तक उसके कोई बच्चा नहीं था और ये आशा थी कि अब उसको कोई बच्चा होगा भी नहीं। बट एज लक वुड हैव बीन इट, लेकिन किस्मत भी कुछ एक चीज होती है। बिफोर द एंड ऑफ द ईयर हिज वाइफ गेव बर्थ टू ए सन एंड डाइड। अंत में, साल के अंत में, बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत के एक महीने पहले उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो पुत्र था, लड़के को जन्म देकर मर गई। द बेबी वॉज नेम्ड गौतम। बच्चे का नाम गौतम रखा गया। ही लर्न टू से बाबा मामा। अब वो सीख गया था बोलना, बाबा मामा बोलता था। His voice and sound were surprisingly like those of the little master. उसकी आवाज़, उसकी जो आवाज़ थी, उसकी जो बातें, वॉइसेस, उसकी बातें जो थी, उसकी आवाज़ जो थी, सरप्राइजिंगली, आश्चर्यचकित रूप से छोटे लिटिल मास्टर की तरह थी। A firm belief grew in Ramdin's heart that his little master had been reborn in his own home. अब उसका फर्म बिलीफ, रामदीन को एक पक्का विश्वास हो गया कि ये जो पुत्र उसको पैदा हुआ है वो जरूर, वो लिटिल मास्टर, एक छोटा सा उसका जो मालिक मर चुका था उसी ने फिर से जन्म लिया उसके घर पे। ऐसी उसको मान्यता हो गई थी, ऐसा ही वो मानने लगा था। He now gave himself cover, body and soul to the new baby. अब वह पूरी तरह से अपनी सारी ऊर्जा के साथ उस बच्चे की देखभाल में लग गया। He brought up the baby as if it were the son of the rich man. वो उस बच्चे का ऐसे पालन पोषण करने लगा जैसे कि वो बच्चा, उसका पुत्र एक बहुत रिच मैन, मतलब बहुत ही अमीर आदमी का बच्चा है। He melted down his wife's ornament and got trinkets for the baby. उसने अपनी पत्नी के ऑर्नामेंट यानी गहने को मेल्ट कर दिया, पिघला के उसने नए छोटे बच्चे के ऑर्नामेंट, गहने बनवा दिए, जैसे बच्चे हाथ में पैर में पहनते हैं वैसा ही बनवा दिया। He did not let the child play with anyone in the neighborhood. Neighborhood means पड़ोस। वह उस बच्चे को, अपने बच्चे को पड़ोस में किसी के साथ खेलने नहीं देता था। As the child grew up, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, to the boyhood, लड़कपन आ गया, उसका बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा। He became more and more spoiled. उसको इतना वो दुलार करता था, बच्चा पूरी तरह बर्बाद हो गया। स्पॉइल्ड माने खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना, कोई अच्छी बातें नहीं सीखना। At last time came for the boy to go to school. अंत में समय आया जब बच्चे को स्कूल जाने का समय था, उसे स्कूल जाना था। रामदीन sold his small piece of the land and went to गुजरात। रामदीन ने अपने छोटी सी जमीन थी उसे बेच दिया और वो गुजरात चला गया। There he got employment as a servant. वहाँ पर वो उसे सर्वेंट यानी नौकर की नौकरी, एक नौकर के नौकरी मिली। गौतम was sent to school. गौतम को स्कूल भेज दिया गया। Ramdeen spared no pains to give him as his best education. रामदीन ने बहुत कुछ किया। Spared no pains माने कुछ भी नहीं छोड़ना, बहुत कुछ किया उस बच्चे के लिए कि उसे अच्छी से सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। He gave him best clothes. वो उसे अच्छे कपड़े देता, सबसे बढ़िया कपड़े पहनाता था। Best food, अच्छे खाने खिलाता था। He himself lived on a mere handful of rice. और वो खुद एक मुट्ठी चावल पे ही अपना गुजारा करता था। 12 years passed in this way. इस तरह से 12 साल बीत गए। Boy was healthy and good looking.
वो बच्चा थोड़ा स्वस्थ था और खूबसूरत देखने में था। He paid a great deal of attention to his clothes. वो बच्चा सिर्फ अपने कपड़ों पर ही ज़्यादा ध्यान देता था, अच्छे कपड़े पहनने का ही उसको बहुत शौक था। He was especially careful in parting his hair. वो अपने बालों पर ध्यान देता था, बालों को संवारता था। Gautam could never look at Ramdin as father because though fatherly in affection, he has the manner of a servant. गौतम कभी भी अपने पिता को एक पिता के रूप में नहीं देखता था, क्योंकि वो भले ही उनका अफेक्शन, उनका प्यार पिता की तरह था, लेकिन उनका जो मैनर था, उनके जो तरीके थे, वो बिल्कुल एक नौकर की तरह थे। इसलिए गौतम उसे पिता का सम्मान नहीं देता था। रामदीन grew older and older. He became very weak. धीरे धीरे रामदीन और बूढ़े होते गए और वह बहुत कमज़ोर हो गए। His employer would find fault with him. अब उनके जो एम्प्लॉयर, उनके जो मालिक थे, वो उनके बूढ़े होने से उन पर गलतियां ढूंढने लगे। The money he had brought with him from the sale of his land was finished. अब वो जो पैसा लाया था, जितने पैसे वो लाए थे जमीन बेचकर, वो सारे खत्म हो चुके थे। The boy always used to complain about his clothes. वो बच्चा हमेशा अपने कपड़ों के लिए शिकायत करता रहता था। And he always asked for more money. और ज़्यादा से ज़्यादा रुपए वो अपने पिता से मांगता था। At last, Ramdin made up his mind and gave up his work as a servant. अंत में रामदीन ने अपना प्लान बनाया, अपने दिमाग में एक आइडिया लाया और उसने अपना काम छोड़ दिया। नौकर का जो काम करता था वो उसने छोड़ दिया। He left some money with Gautam and said, I am going to the village and shall come back soon. उसने थोड़े से पैसे अपने बेटे गौतम को दिए और कहा कि मैं कुछ काम से गांव जा रहा हूँ, वापस जल्दी ही आ जाऊँगा। He went off at once to his old master अंकुर, और वह तुरंत, at once means तुरंत, अपने पुराने मालिक अंकुर के पास पहुंच गया। अंकुर्स वाइफ was still in grief. अंकुर की जो पत्नी थी वो अभी भी दुख में थी। grief means दुख। She had no other child. उसके कोई दूसरा बच्चा नहीं था। On seeing रामदीन, her grief has no bound. जब उसने रामदीन को देखा, उसके दुख का और ठिकाना न रहा, उसके दुख के और ज़्यादा उसका दुख बढ़ गया। रामदीन was feeling very ashamed. ashamed माने शर्म आना। रामदीन को बहुत ही शर्म आ रही थी, अपने बहुत पछतावा हो रहा था। He folded his hand. उसने अपने हाथ जोड़े and said, और कहा, It was not the Narmada that stolen your child. ये नर्मदा नदी नहीं थी जिसने तुम्हारे बेटे को चुराया था। It was I. मैं था, मैंने तुम्हारे बेटे को चुराया है। Great God, where is he? said अंकुर। अंकुर ने कहा, हे भगवान, वो कहाँ है? He is with me, said रामदीन। रामदीन ने कहा कि वो मेरे साथ है। I will bring him the day after tomorrow. मैं परसों, day after tomorrow माने परसों मैं इसे ले आऊँगा। And then he went away. यह कहकर वो चला गया। रामदीन came back on Sunday leading by the hand. रामदीन वापस आया, संडे को वापस आया। अंकुर्स वाइफ विदाउट ए क्वेश्चन टुक द बॉय इनटू हर आर्म्स। उसने बिना कोई भी प्रश्न पूछे, अंकुर की पत्नी ने बिना कोई भी प्रश्न किए वो बच्चा अपनी बाहों में उसने ले लिया, उस लड़के को। शी किस्ड हिज हेयर एंड हिज फोरहेड। उसके माथे को, उसके बालों को वो चूमने लगी। शी लुक्ड एट हिज फेस विथ हंग्री आइज। अपनी भूखी आंखों से वो उसके चेहरे को देखने लगी। टीयर्स ऑफ जॉय रैन डाउन हर आइज। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। द बॉय वॉज वेरी गुड लुकिंग। वो बच्चा बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही सुंदर लड़का था। ही वॉज जस्ट लाइक द जेंटलमैन सन। वह एक अच्छे घर के बच्चे की तरह कपड़े पहने हुए था। A wave of love sprang in the Ankur's heart also, but he said, एक अंकुर के भी दिल में एक प्यार की लहर दौड़ पड़ी और उसने कहा, रामदीन, हैव यू एनी प्रूफ? रामदीन, क्या कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाउ कैन आई गिव यू एनी प्रूफ? ओनली गॉड नोज दैट। मैं कैसे कोई सबूत दे सकता हूँ, सिर्फ भगवान जानते हैं। When Ankur saw that his wife was hugging to the boy, his doubts have gone away.
हगिंग माने गले लगाना। जब अंकुर ने देखा कि उसकी पत्नी अपने उस बच्चे को अपने गले लगा रही है, प्यार कर रही है, उसकी जो डाउट थी, उसका शक दूर हो गया। बट रामदीन, ही सेड सीवियरली, उसने कठोरता, सीवियरली उन्हें कठोरता से कहा, लेकिन रामदीन, नाउ यू मस्ट नॉट स्टे हियर, अब तुम यहाँ नहीं रहोगे। अंकुर ने कठोरता से कहा रामदीन से कि अब तुम यहाँ नहीं रहोगे। वेयर शैल आई गो मास्टर, सेड रामदीन। रामदीन ने कहा, मालिक मैं कहाँ जाऊँगा? आई एम सो ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। Who will take in an old man as a servant? कौन मुझ जैसे बूढ़े आदमी को एक नौकर रखेगा? Let him stay, said अंकुर's wife. अंकुर की पत्नी ने कहा, उसे यहीं रहने दीजिए। My child has come to me, I forgive him. Forgive means माफ करना। मेरा बच्चा मुझे मिल गया है, मैंने इसे माफ किया। No, I can't trust him any more, said अंकुर। अंकुर ने कहा, नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। ट्रस्ट, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। रामदीन प्लीड मतलब प्रार्थना करना। रामदीन प्रार्थना करने लगा। बट अंकुर रिमेंड अनमूव्ड, लेकिन अंकुर रिमेंड अनमूव्ड माने अटल रहा, बिल्कुल नहीं, उसकी बातों से बिल्कुल ही उस पर असर नहीं पड़ा। When Gautam came to know that he was wealthy doctor's son, not Ramdin's, he was angry at first. जब गौतम को ये मालूम हुआ कि वह एक बहुत ही रिच डॉक्टर का पुत्र है, वो रामदीन का पुत्र नहीं है, तो वो उससे पहले तो वो बहुत नाराज हुआ। बट सीइंग रामदीन इन टीयर्स, लेकिन जब उसने रामदीन को आंसुओं से भरा देखा, ही सेड, उसने कहा, फादर फॉरगिव हिम, पिताजी इसको माफ करिए। इफ यू डोंट वांट हिम टू लिव विथ अस, गिव हिम ए स्मॉल मंथली पेंशन। अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि ये हमारे साथ रहे, तो इसे एक पेंशन दे दीजिए। रिटायरमेंट के बाद जो तनख्वाह मिलती है उसे पेंशन कहते हैं, पेंशन दे दीजिए। रामदीन डिड नॉट स्पीक अनदर वर्ड, रामदीन ने फिर कुछ भी नहीं कहा। He looked for the last time at the face of his son, उसने अंतिम बार अपने बेटे के चेहरे को देखा। Then he bowed respectfully to his old master and mistress, और फिर उसने बहुत ही अदब के साथ, रिस्पेक्टफुली बहुत ही सम्मान अदब के साथ झुका। बोड मतलब झुका, अपने मालिक और मालकिन के प्रति उसने सम्मान व्यक्त किया, प्रणाम किया। एंड वेंट आउट, और वह चला गया। एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिर में, अंकुर सेंट सम मनी टू रामदीन्स विलेज, अंकुर ने कुछ पैसे रामदीन के गांव में भेजे। बट द मनी ऑर्डर कम बैक, लेकिन मनी ऑर्डर वापस आ गया। सिंस देयर वॉज नो वन ऑफ द नेम ऑफ रामदीन, क्योंकि वहाँ पर रामदीन नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं था। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हो सकता है रामदीन वो गांव ही छोड़ के चला हो, या हो सकता है कि रामदीन की मृत्यु हो गई हो। पेंशन तो भेजा गया था रामदीन के लिए, लेकिन रामदीन वहाँ नहीं था, इसलिए पेंशन वापस आ गया। MCQs, to survive, Ramdeen came as a servant to the rich family. Ankur was very good at studies and became a doctor. Ramdeen now paid all his attention to the little baby. It was a new wonder to Ramdeen when the child began to toddle. The little one was not ready to see anything. Everybody believed that the river Narmada had swallowed the child. On seeing Ramdeen, Ankur's wife's grief has no bounds. Ramdeen was feeling very ashamed. Ankur's wife, without a question, took the boy into her arms. Ramdeen looked for the last time at the face of his son. Now complete the lines. As the time went up on, the boy left Ramdeen's arm to go to the school. He would put his face close to the baby's face and then draw it away with a smile. Third, he would go out and tell the news to the entire world. Ramdeen had plucked a handful of flowers from the tree.
Ramdin sold his small piece of land and went to Gujarat. Gautam could never look on Ramdin as a father because he has a manner of a servant. He folded his hands and said, "It was not the Narmada that stolen your child." Ankur's wife, without a question, took the baby into her arms. A wave of the love sprang in the Ankur's heart also, but he said, "If you don't want him to live with us, give him a small monthly pension." Correct the given statement. In this statement, something is wrong written. So, we have to rectify this. We have to correct that word and rewrite the sentence again in your copy. When Ramdin means when he reached the go-kart, the baby was not there. At last they reached the bank of Ravi river. नर्मदा भी लिख सकते हैं. Third, Ramdin spared no pains to give him the best, not food, it is education. The money Ramdin had brought with him from the sale of his land was it was unfinished, not unfinished, it is finished. Ramdin came back on Sunday leading by hand, it is right. At the end of the month, Ankur did not send him money to Ramdin's village. It was a new wonder to Ramdin when the child began to cry, not cry, it is toddle. Ramdin had plucked a handful of flowers, not fruits, from the tree and carrying them back. Look up the following phrase in the story and then use the sentence of your own. Give up. He has given up his bad habit. Put off. His decision was put off till at least December. Up and down. Children are jumping up and down. Find fault with. Don't be so ready to find fault with. News no bound. His father. Happiness news no bound as he got a car. Body and soul. He fought body and soul for his country. Next, fill in the blanks with the correct form of the verb. His wife has given birth to a son. The rich man had attended with him. Child was looking healthy was looking. I made that special cake for your birthday. I can't incompetent tolerate people in my office. Be careful of the dog. It sometimes bites people. He was surprised to know about his sudden increment. The thief was arrested by the police. Complete the sentence using in one of the words from the box. I would rather be in prison than in hospital. He is having back time and is often in trouble. It's freezing here indoors. Let's go out in the sun. Such an important meeting should be held in private. Everyone laughed when he came to school in pajama. In an exam, it is best to write your answer in ink. Pure George. He had spent 3 weeks in prison. He smiled sympathetically and then spoke in whisper. Rewrite each of these questions as a request. When is rain coming? Please tell me when will the train come. What does she want from us? Please tell me what is her demand. What is the time by your watch? Please tell me the time by your watch. Where are you going? Please tell me where are you proceeding. Where have you put my books? Please tell me the place where you put my books.
Where do you go for walk? Please tell me, where are you going for walk? Where are you coming from? Please tell me, from where are you coming? Which picture did you see last day? Please tell me the name of the movie you saw last day. Which book will you buy on computer? Please tell me which book would you bought on computer. Rewrite the following sentence correctly. The beggar asked the rich man for alms. The beggar asked the rich man to give alms. alms का मतलब होता है भीख. The woman were looking beautiful. woman के साथ were नहीं लगता. The woman was looking beautiful. He is a brave man. he लगा है तो man नहीं लगेगा. He is a brave man. I need some advices from you. advices नहीं होता है. I need some advice from you. Where is my trouser? trouser नहीं होता है, वो हम हमेशा उसको trousers बोलते हैं. Where are my trousers? I have a lot of information. I have a lot of informations. The sceneries of the Kashmir is very charming. sceneries नहीं होता है. दृश्य प्राकृतिक जिसको सीनरीज कहते हैं, सीनरीज नहीं होता है. द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग. आई हैव 100 रुपीज नोट. रुपीज नहीं होगा. आई हैव ए 100 रुपी नोट. द न्यूज आर वेरी इंटरेस्टिंग. न्यूज जो है उसे सिंगुलर के रूप में माना जाता है, तो न्यूज के साथ आर नहीं लगेगा. द न्यूज इज वेरी इंटरेस्टिंग. वी शुड हेल्प द पुअर्स. पुअर्स कॉमन नाउन है, ये एस नहीं लगता इसके. पुअर मतलब ही इसमें पूरे सब जितने पुअर है सब आ जाते हैं. वी शुड हेल्प द पुअर. नाउ इट इज द हार्ड वर्ड ऑफ द चैप्टर द बेबी. हार्ड वर्ड: अटेंडेंट नौकर, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, एक्सीडेंटली अचानक से, ग्रीफ दुख, स्क्रीम चिल्लाया चिल्लाना, मिस्चीवली शरारत से, परस्यूट कोई कार्य का करना, टॉडल चलना छोटे छोटे कदमों से चलना, इनटॉरेंट्स बहुत ज़्यादा मूसलाधार जिसे कहते हैं, डायरेक्शन दिशा, प्रटेंडिंग दिखावा करना, प्लग्ड तोड़ना, गर्गलिंग गरगराहट की आवाज़, एंग्शियस चिंतित, स्वॉलोड निगल गया, बिलीव्ड विश्वास किया, सरप्राइजिंगली. सरप्राइजिंगली का मतलब होता है आश्चर्य रूप से. ट्रिंकलेट ट्रिंकेट जो बच्चे चांदी के छोटे छोटे हाथ में पैर में पहनते हैं उसे. ऑर्नामेंट गहने, स्पॉइल्ड बर्बाद हुआ, एम्प्लॉयमेंट नौकरी, अफेक्शन लगाव, अशेम्ड शर्म आना, सीवियरली बहुत ज़्यादा, रिमेंड रहा, रिस्पेक्टफुली सम्मान पूर्वक. वर्ड मीनिंग: गो कार्ट हैंड कार्ट, इन टॉरेंट्स वेरी हैवीली, बॉडी एंड सोल completely, severely harshly, swallowed taken in, leaned bent down, grief sorrow, soul one and only, attendant servant, mischievously playfully, make for move forward. How did Ramdin get a complete hold over the Ankush's little son? Ramdin spent most of his time with the little baby. He paid all his attention to him. Thus Ramdin got a complete hold over Ankush's little son. Your son will be doctor someday. Who said these words, about whom and why?
Ramdin said these words to the mistress about the little boy because he had seen the skill of the baby when pursued. What was the mother's suspicion? Or do you think she was right in her suspicion? The mother's suspicion was that Ramdin himself had stolen the child. Yes, I think that she was right in her suspicion because he had taken the child out of the house. He would have taken care of him. What was the surprise of the Ramdin about the little son? The surprise of the Ramdin about his little son was that his sound and the voices are like those of the little master. Why did Gautam not look on Ramdin as his father? Gautam could never look on Ramdin as his father because he has the manner of a servant. Why did the money order come back? The money order came back because there was no one of the name of Ramdin. These are all the question and answer you have to write down in the copy from PDF. Thank you, students.